Hello everyone. Today we are going to start with class 11 chemistry chapter structure of atom. So without wasting time, let us start with the first question. If the shortest wavelength in Lyman series of hydrogen atom is A, then the longest wavelength in Paschen series of helium positive is. So देखिए ये जो है ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन बेस्ड है आपका स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन पे, या फिर आप बोल सकते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए अब आपको जो है थोड़ा सा कंसेप्ट को समझना है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन के, ठीक है। और अगर इस कंसेप्ट को आप समझ जाएंगे तो यहाँ से बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आता है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में से, सो यू विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है क्या कि बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो हाइड्रोजन का एक सोर्स बनाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का सोर्स किस तरह से बनता है, हम एक कैथोड ट्यूब लेते हैं, कैथोड ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं, ठीक है। और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या फिर हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो है आप उसमें से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करते हैं तो वो कैथोड रे ट्यूब ग्लो करेगी जिसमें हाइड्रोजन फिल्ड गैस है, ठीक है। फिर उसको आप एक प्रिज्म में से पास करा के जो है वो एक स्क्रीन पे आप एक स्पेक्ट्रा बना लेते हैं, ठीक है। उस स्पेक्ट्रा को हाइड्रोजन के केस में उस स्पेक्ट्रा को हम वो एक तरह के लाइन स्पेक्ट्रा बनता है। लाइन स्पेक्ट्रा का मीनिंग है कि लाइंस बनेंगी, ठीक है। उस स्पेक्ट्रा को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोल देते हैं। उसमें लाइंस होती हैं बहुत सारी। इन जो लाइंस होती हैं इनके अलग अलग जो होते हैं वो नाम होते हैं, जैसे लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, ठीक है। अब इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन क्या है कि एक्चुअल में ये होता किस तरह से है। तो देखिए इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया था बोहर ने कहा था कि देखिए न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अराउंड जो हैं वो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको मैं लेवल्स की फॉर्म में शो करता हूँ यहाँ पे। जैसे पहला जो है आपका लेवल वो आएगा 1 जो कि के शेल के लिए है, ठीक है। दूसरा लेवल जो है वो आपका एल के लिए होगा, फिर आएगा आपका एम के लिए, फिर एन एंड सो ऑन, ठीक है। इसके लिए नंबर 1 है तो इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है, इसके लिए 4 है, ठीक है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जो कि पहले ग्राउंड स्टेट में है यानी के शेल में, मान लीजिए वहाँ से उसको कुछ एनर्जी मिलती है, वो एक्साइट हो जाएगा। जब वो एक्साइट हो जाएगा ऊपर वाले लेवल में, सो इट कैन गो फ्रॉम एनी वेयर फ्रॉम 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, वो कहीं भी पहुंच सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसको एनर्जी कितना मिली है। जितनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी उतना ही ज़्यादा ऊपर जाएगा ये। ऊपर जाने के बाद ये वहाँ पर स्टे नहीं करता, ये अपनी एनर्जी को दोबारा से रिलीज़ करेगा वापस आकर। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि 1 स्टेट पर आना है तो इलेक्ट्रॉन के पास चांसेस हैं कि वो 2 से 1 पर आ सकता है, वो 3 से 1 पर भी आ सकता है और वो 4 से 1 पर भी आ सकता है, एंड सो ऑन, एंड अबव हायर लेवल से भी 1 पर आ सकता है। तो अगर वो 1 लेवल पर आता है तो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होंगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपको यहाँ पर लाइन मिलेगी, लाइंस मिलेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसको हमने लाइमन सीरीज नाम दिया है, ठीक है। सो लाइमन सीरीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है आपका 2 से भी आ सकता है, 3 से, 4 से, 5 से एंड सो ऑन, ठीक है। ऊपर के किसी भी ऑर्बिट से, यानी ये जो है ऊपर वाली वैल्यूज़ ये n2 के लिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ठीक है। फिर वो घूम फिर के कहाँ पर आ रहा है, वो घूम फिर के n1 पे आ रहा है जो कि आपने 1 लिया है। तो अगर वो इतने ऊपर में से कहीं से भी वो 1 पर आता है तो लाइमन सीरीज बनता है, ठीक है। वैसे ही आपने लाइमन के बाद आपको याद होना चाहिए लाइमन, ठीक है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ठीक है, एल बी पी बी पी एच, ठीक है। लाइमन जो है आपका लाइमन सीरीज में आपको याद रखना है कि आपने सिर्फ n1 की वैल्यू रखनी है, n2 को आप कोई भी हाइयर वैल्यू मान सकते हैं। तो ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, ठीक है, लाइमन। देन कम्स बाल्मर, ठीक है, देन कम्स पास्चन, ठीक है, पास्चन। फिर आता है आपका ब्रैकेट, ठीक है, फिर आएगा आपका पी फंड, ठीक है। इससे फिर आगे तो आपका हम्प्री सीरीज होता है, बट हमने इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो ये मैंने हल्का सा आपको आइडिया दे दिया
कि यहाँ पर N1 और N2 की वैल्यू किस तरह से याद रखनी है। अब N1 ये है तो N2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 को छोड़ के, मतलब 1 नहीं होगी, 2 3 4 सो ऑन, मतलब ज़्यादा होगी। बाल्मर में भी 2 नहीं होगी और 1 भी नहीं होगी, ठीक है। 2 तो मतलब 2 से बड़ी ही लेनी है आपने। 3 4 5 6 वो है N2 की वैल्यूज़ हो जाएंगी। लाइक दैट आप सबकी वैल्यूज़ बना लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद करना है, ठीक है। ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला होता है आपका वेव नंबर निकालने का, ठीक है। सो वेव नंबर निकालने का फार्मूला होता है आपका, दैट इज आर, आर होता है यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट, दैट इज यहाँ पे 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर, ठीक है। ये हो गया आपका वेव नंबर, ठीक है। वेव नंबर की यूनिट्स जो होती हैं वो सेंटीमीटर इनवर्स होती हैं या मीटर इनवर्स होती हैं, ठीक है। वेव नंबर को किस तरह से आपने पढ़ना है, जैसे आपने फार्मूला याद किया है, इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। और आपको पता होता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, ठीक है। तो 1/लैम्डा को हम न्यू बार लिख देते हैं, 1/लैम्डा को हम न्यू बार लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब इफ़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए, यानी शॉर्टेस्ट जो है वो वेवलेंथ हमें ए दे दी गई है, देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन पास्चन सीरीज। अब हमें वेवलेंथ पूछा जा रहा है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/न्यू बार हो जाएगा। तो यानी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 1/लैम्डा। सो लैम्डा का फॉर्मूला हो जाएगा 1/r, मतलब इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। तो इसका अपोजिट में बाद में करता हूँ, पहले मैं ये निकाल लेता हूँ। तो देखिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज मतलब लाइमन सीरीज ये है, पहली ही सीरीज है। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब हम इन्फानाइट से, जब हम इन्फानाइट वाले लेवल से जो है वो 1 के ऊपर लेकर आएंगे। अब ये देखने में तो देखिए सबसे ज़्यादा गैप लग रहा है, ये गैप क्या है, ये एनर्जी का गैप है, ठीक है। और आप इसे शॉर्टेस्ट क्यों ले रहे हैं, ये तो देखने में इतना बड़ा लग रहा है। तो भाई एनर्जी सबसे बड़ी है ना, तो वेवलेंथ तो छोटी होगी, बिकॉज ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। सो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, दिस डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो मतलब जहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन अगर इन्फानाइट लेवल से आता है वो 1 लेवल पे, तो उस टाइम पे एनर्जी सबसे ज़्यादा निकलेगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी के लिए, यानी जब एनर्जी आपकी मैक्सिमम होगी, तो उस टाइम पे वेवलेंथ मिनिमम हो जाएगी। तो लाइमन सीरीज़ के लिए हमने ये देखा कि इन्फानाइट से 1, यानी n2 हो जाएगा इन्फिनिटी और n1 हो जाएगा 1, ठीक है। वो रखने पे हमें यहाँ पर आपकी वेवलेंथ मिल जाएगी जिसकी वैल्यू a है। तो लैम्डा की जगह मैं a पुट करूँगा, तो 1/a किसके इक्वल है r इंटू, देखिए अब मैं वैल्यूज़ रखने जा रहा हूँ। n1 की वैल्यू तो 1 ही रखनी है और n2 की वैल्यू इन्फिनाइट रखनी है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है कि 1/इन्फिनाइट ज़ीरो होता है, ध्यान रखिएगा। 1/इन्फिनाइट ज़ीरो होता है, और कभी आपको 1/0 आ जाए तो उसको इन्फिनाइट हम लेते हैं, ठीक है। ये दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखने वाली हैं। तो ये क्या बन जाता है, ये देखिए r बन गया, ये 1 माइनस 1/इन्फिनाइट 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 1 बच गया। तो 1/a जो है वो r के बराबर आ चुका है हमारे पास, 1/a r के बराबर आ चुका है, या r की जगह मुझे 1/a रखना है, ठीक है। अब बस मुझे पास्चन सीरीज़ के लिए निकालना है और He पॉजिटिव के लिए। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये तो है हाइड्रोजन एटम के लिए, बट अगर आपका हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए निकालना हो तो यहाँ पर जेड स्क्वेयर मल्टीप्लाई होता है, जेड स्क्वेयर, ठीक है। तो एच ई प्लस के लिए निकालना है, तो एच ई प्लस के लिए हमारा जेड की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी हमारा अटोमिक नंबर जो है वो 2 है, अटोमिक नंबर 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये बन गया आपका 4r, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 1/n1। अब देखिए ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, अब लॉन्गेस्ट किसके लिए, पास्चन, पास्चन कहाँ है, पास्चन में n1 3 है, यानी n1 जो है वो आपका 3 है, यानी 3 पे, तो 3 पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तभी होगी जब एनर्जी सबसे कम होगी, और इस वाले के लिए एनर्जी सबसे कम होगी आपकी,
ठीक है। जब आपने एनर्जी सबसे ज़्यादा ली थी तो वेवलेंथ सबसे शॉर्टेस्ट आई थी। अब आपको सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लेनी है, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए एनर्जी सबसे कम, तो यानी 4 से 3 वाला केस जो है ये पास्चन के लिए है, क्योंकि पास्चन में आपका N1 तो 3 ही है, वो फिक्स है। तो N4 को आपने सॉरी N2 को आपने 4 लिया हुआ है। तो मैं फटाफट से वैल्यू रखता हूँ। N1 मतलब आपका N1 क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और N2 क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16। तो ये माइनस करके कितना बनेगा, देखिए नीचे तो बन गया 9 × 16, ठीक है। ऊपर क्या बन गया, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया तो 7 आता है आपका, 9 और 7 जो होता है वो 16 बन गया आपका, ठीक है। साथ में मल्टीप्लाई में 4 आर है आपका, ठीक है। सो ये जो वैल्यू है आपकी, ये किस चीज़ की आ रही है यहाँ पे, ये वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे वेव नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगभग लगभग सॉल्व करते हैं तो 4 1 ज़ा 4, ये बन गया 4 4 ज़ा 16, ठीक है। सो ये कितना बन रहा है आपका, ये आपका 1/लैम्डा यहाँ पर ये आया है। अब लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर आपकी बन जाती है उल्टा, अगर आप कर दें तो आर चला जाएगा अपॉन में, 9 4 ज़ा 36, 36 ऊपर आ जाएगा, 7 चला जाएगा नीचे। बट अब आर में तो हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें तो ए में चाहिए, तो आर की वैल्यू 1/a रखूँगा मैं, ठीक है। तो आर की जगह 1/a रखूँगा, तो ए ऊपर आ जाएगा और आर यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि आर की जगह पे मैंने ए पुट कर दिया। तो आंसर क्या बन गया आपका 36a/7। सो दैट इज़ द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था ये, ठीक है, बट मैं थोड़ा सा टिपिकल डिफ़िकल्ट इसीलिए लिया क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन आपको निकालना आ गया तो इस पे बेस्ड आपको कुछ भी क्वेश्चन आ जाए स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन पे बेस्ड, चाहे किसी भी पेपर का हो वो, ठीक है, आप उसको इजीली निकाल पाएंगे। बस एक और चीज़ ध्यान रखें कि लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें से कि कौन से रीजन में लाई करता है। तो रीजन के लिए आपको याद रखना है कि लाइमन का रहेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन, लाइमन का अल्ट्रा वायलेट है, बाल्मर का विजिबल है, और बाकी सभी का जो है वो इंफ्रारेड है, ठीक है। ये अगर रीजन भी आप याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस टॉपिक में से यू विल नॉट बी एबल टू miss it. So now comes the second question. Ejection of photoelectron from metal in the photoelectric effect experiment can be stopped by applying 0.5 volt. So when the radiation of 250 nanometer is used, the work function of the metal is. अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, अगर आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको बताते हैं। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि एक मेटल प्लेट हम लेकर चलते हैं, ठीक है। ये जो मेटल प्लेट होती है इसके ऊपर अगर रेडिएशन गिराई जाए किसी भी फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, एच न्यू, ये न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इसके ऊपर गिर रही है तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। डाला क्या आपने, गिराया फोटोन, ठीक है, फोटोन गिराया, ठीक है, और वहाँ से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फोटोन क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि जो रेडिएशन जो है, जो फ्रीक्वेंसी न्यू है, ये रेडिएशन बनी हुई है फोटोन की। ये आपका जो है दैट इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से लिया गया है। तो फोटोन के गिराने पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इस इफेक्ट को 1921 में आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो यहाँ पर आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी दैट एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। ये इक्वेशन क्या एक्सप्लेन करती है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करती है। यहाँ पर एच न्यू क्या है, इट इज़ द एनर्जी ऑफ द इनकमिंग रेडिएशन। ये वो रेडिएशन की एनर्जी है जो मेटल प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। मेटल प्लेट के ऊपर पड़ने के बाद वहाँ पर उस एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो यूज़ हो रहा है टू
इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो इसको आप वर्क फंक्शन भी बोल देते हैं या डब्ल्यू नॉट भी बोल देते हैं। तो हेयर डब्ल्यू नॉट स्टैंड्स फॉर द वर्क फंक्शन एंड हाफ एम वी स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो वर्क फंक्शन क्या है कि जो एनर्जी आ रही है बाहर से उसका एक हिस्सा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज़ हो गया और जो बाकी बच गया वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी देने में यूज़ हुआ। सो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर का ये मीनिंग है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो आपको दो तीन चीज़ें बताई गई हैं। एक तो बताया गया कि जो रेडिएशन बाहर से आप डाल रहे हो वो 250 नैनोमीटर की है, बट यहाँ तो हम फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो वेवलेंथ को किस तरह से यूज़ करेंगे। देखिए न्यू क्या होता है, न्यू होता है सी बाय लैम्डा के। तो ये जो लैम्डा है यहाँ पे 250 नैनोमीटर है। अब वर्क फंक्शन यानी डब्ल्यू नॉट हमें निकालना है, तो डब्ल्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ फार्मूले में से। सो डब्ल्यू नॉट इधर चला जाएगा और काइनेटिक एनर्जी इधर आ जाएगा, तो एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर ये बताया गया है कि इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को हम रोक सकते हैं। देखिए एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसे होता है कि कैथोड ट्यूब में आपने जो मेटल प्लेट होती है वो रखी होती है, ठीक है। और इसको जो है एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस के साथ आपने कनेक्ट करके रखा होता है, ठीक है। और यहाँ पर बाहर से जो रेडिएशन इसके ऊपर गिर रही होती है और इस ट्यूब के अंदर आपने बनाया होता है वैक्यूम, ठीक है। क्योंकि बेसिकली इलेक्ट्रॉन अगर निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन एयर में ट्रैवल नहीं करते, उनको कराने के लिए आपको वैक्यूम चाहिए यानी खाली जगह चाहिए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, कहने का मतलब है इसे हम स्टॉप करने के लिए आपको जो यहाँ पर पोटेंशियल है, अगर इस पोटेंशियल को आप उल्टा लगा दें और वो भी -5 वोल्ट का, ठीक है, तो इतना पोटेंशियल चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो निकलने से रोकने के लिए। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी, ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह पर यू कैन सक्सेसफुली पुट दिस एनर्जी, बट इसको एनर्जी में चेंज करने के लिए आपको इसको ई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार्ज के साथ, ठीक है। तो ईवी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप बोलते हैं, ये जो है ये एक एक्चुअल में आपकी एनर्जी फॉर्म में बन जाता है ये, ठीक है। तो यानी 0.5 अगर ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आप काइनेटिक एनर्जी की जगह पर यहाँ पर रख सकते हैं। इतनी एनर्जी को आपको क्या करना पड़ेगा, आपने लगाया वो भी उल्टा लगाया इस पे, ताकि ये एनर्जी यहाँ मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ना निकल पाए। तो वर्क फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज एच न्यू माइनस 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एच की जगह आपको क्या पुट करना है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू यानी 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इंटू न्यू की जगह सी बाय लैम्डा, सी क्या है आपका, सी है स्पीड ऑफ लाइट इंटू 3 × 10⁸, ठीक है। और डिवाइडेड बाय आपका लैम्डा, लैम्डा इज नैनोमीटर। अब नैनो मीन्स, नैनो याद रखना है आपने, नैनो का मीनिंग होता है 10⁻⁹, ठीक है, मीटर्स। तो आपने ये वैल्यूज़ यहाँ रख दी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय अपॉन में 250 इंटू 10⁻⁹। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो ये आंसर तो जूल में आएगा। तो इसको आपका चेंज करने के लिए किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में चेंज करने के लिए आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स होते हैं। तो एक जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुए, तो इस वैल्यू से आपको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो डिवाइड करके यहाँ पर क्या आंसर बनता है आप, तो यहाँ पर अगर आप इस पहली वाली टर्म को सॉल्व करते हैं तो लगभग लगभग आपका 4.95 आंसर आता है, 4.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। इसमें से अगर 0.5 आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस करते हैं तो आपका आंसर जो है वो लगभग लगभग कितना बन जाता है, 4.45। तो 4.45 अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ इक्वल टू
4.5. So 4.5 electron volt. So your correct answer is the D option here.